न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो नीचे आ गई है 5.4 पे। वैसे तो भारत में डाटा मिलता नहीं है क्योंकि मोदी जी ये पसंद नहीं करते हैं कि डाटा को दिखाया जाए, क्योंकि डाटा दिखाने से क्या होता है, भारत की काफ़ी बदनामी हो जाती है। क्योंकि जब सरकार नाकामयाब हो जाती है तो डाटा भी फिर ऐसा ही आता है, और वो डाटा जब कम उसमें आता है तो उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ जो सवाल है खड़े हो जाएंगे। वो उन सवालों के जवाब देना नहीं चाहते, वो किसी भी का भी सवाल नहीं देना चाहते, वो मन की बात में बड़े खुश रहते हैं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में बोल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को ही मिल रहा हो और किसान, मजदूर, मध्यवर्ग, गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। खुदरा महंगाई की दर 14 महीने में उच्चतम स्तर पर है, 6.21% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष आलू प्याज की भी कीमतें बढ़ गई हैं। बेरोजगारी पहले से 45 वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 5 सालों में मजदूर, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों को आमदनी या तो ठहर गई है, काफ़ी कम हो गई है। और जीएसटी की मार ने अर्थव्यवस्था को, मैन्युफैक्चरिंग को हिस्से को घटकर 50 वर्षों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। प्रधानमंत्री जी का इस तरह का जो हिसाब चल रहा है कि वो चल रहा है जैसे अगर कबूतर के सामने कोई बिल्ली आ जाए और वो बिल्ली को लग रहे कि मैं इसको खा जाऊंगी, और कबूतर सोचता है कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं इसलिए बिल्ली को नजर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा ही करते हैं। देश कहां से कहां चल पड़ा है, और जो हंगर इंडेक्स है वो भी कहां से कहां पहुंच गया है। पैसे रुपए की जो इज्जत है वो भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, उसकी पकड़ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हुई है। ऊपर से विदेश नीति का भी सवाल ऐसा ही है। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी उनके साथ जो अडानी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, कीनिया ने भी ख़त्म कर दिया। अमेरिका के साथ उनका वैसे ही उनके पार्टी के लोगों के लिए वो आ रखे, सम्मान आ रखे हुए हैं। कनाडा के साथ वैसे ही उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी हुई है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये डाटा को छुपा ही सकते हैं। तो डाटा तो छोड़ो, अब तो ये भी छुपा लिया उन्होंने कि कितनी वोट डली है, कितनी नहीं डली है, इसका भी हिसाब किताब उन्होंने रखना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में पहले, उससे पहले हरियाणा में हुआ। हरियाणा में कांग्रेस थोड़ी चुप रही कि उनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया, कैसी क्या बात होगी कि वो जीते जीते हार गए। और महाराष्ट्र का जब हुआ तो उनको समझ में आ गया कुछ तो झोल है। वो झोल महाराष्ट्र के इलेक्शन में बुरी तरह से नजर आने लगा, और इलेक्शन कमीशन उनको बताने में असमर्थ हैं। उन्होंने, लोगों ने पैसे जमा कर दिए कैंडिडेट ने कि हमारी इनकी काउंटिंग दोबारा की जाए। जो 5% की वीवीपैट जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन लगाई थी कि आप अपनी जो गिनती है वो दोबारा करा सकते हैं, वीवीपैट की मिलान कर सकते हैं पर्चियों का। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन फंसता हुआ नजर आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि ऐसा ना हो। अब वो क्या हथकंडा बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि वो पर्चियों का मिलान कराएगा या नहीं कराएगा। इलेक्शन में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे उनके लिए भी एसबीआई को बहुत ज़्यादा फटकार पड़ी थी, तब जाके उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया था, अपना सारा जो रिकॉर्ड था वो दिखाया था। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। अब डाटा भी गड़बड़ा गया है, ऊपर से सरकार के जो भी हिसाब किताब नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि उनका जो भांडा वो फूट गया हुआ है। उनका जो पर्दा था अच्छे दिनों का, वो भी अब बुरे दिनों वाला होना शुरू हो गया है। वैसे तो काफ़ी टाइम से चल पड़ा है, लेकिन अब जो है, अब तो भांडा फूटने वाली बात भी कंफर्म होने वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।